नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कल पटना गए हुए थे और पटना में था संविधान सुरक्षा सम्मेलन। मैं भी संयोग से उसमें उपस्थित था और जो प्रोग्राम में जो लोग आए थे, उनका जो उत्साह था, वो बता रहा था कि बिहार में कुछ बदलाव चाह रहे हैं यहाँ के लोग। और बदलाव ऐसा बदलाव नहीं चाह रहा है। मुझे लगता है कि जो पिछले 33 सालों से पिछड़ों का शासन है बिहार प्रदेश में, उसका असर सतह पे दिखाई पड़ रहा है। और खास करके इसमें पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, यहाँ बिहार में और जानिए कि एक तो ओबीसी है और ईबीसी है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ओबीसी में दो भाग किया हुआ है। ओबीसी में जो मुख्य जातियां आती हैं, उसमें जिसको कह सकते हैं कि जो कुर्मी है, यादव है, कोयरी है, बनिया है, वो कम्युनिटी आती है मूलतः। लेकिन जो अति पिछड़े, अति पिछड़े नहीं बल्कि अत्यंत पिछड़े में आते हैं, ईबीसी, इसमें जो उनसे भी जो नीचे की जो जातियां कही जाती है, कहार है, धानुक है, मल्लाह है, नूनिया है, नाई है, कुम्हार है, जिनको ये भी कह सकते हैं कि शिल्पकार जातियां ज्यादातर जो है, जो सेवा करने वाली जातियां थी, उनकी संख्या बड़ी भारी है यहाँ पे। बिहार में अगर बात करें तो मुस्लिम में भी इस तरह की जातियां हैं। कुल मिला दे अगर तो कोई जो है 36% के आसपास ईबीसी के लोग हैं। और अगर ईबीसी, ओबीसी, दलित, इन तीनों को मिला देते हैं तो कोई 80% के आसपास आबादी है। और 80% आबादी में बड़ा हिस्सा ईबीसी का है। और इस प्रोग्राम में खास करके फोकस किया गया ईबीसी को लेकर के। हालांकि जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो और दूसरे क्लास के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि संविधान की जब बात हो रही है तो संविधान तो सबके लिए है। और संविधान को लेकर के मैंने महसूस किया कि लोगों में बड़ी अवेयरनेस है बिहार में। ये एक बड़ी खास बात मैंने इस प्रोग्राम में महसूस किया कि अवेयरनेस है और लोग जो है बड़ा बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमको अधिकार चाहिए। और ईबीसी जातियां जो संख्या में बहुत हैं, आबादी में बड़ी आबादी, जो मैंने कहा कि 36% है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर जी उस समाज के रहे और एक जमाने में बड़ा जो है उनका ये रहा, मुख्यमंत्री रहे। और बिहार में जो है दलित पिछड़ी जातियां हैं, उसको आगे बढ़ाने में बड़ा रोल रहा कर्पूरी ठाकुर जी का। लेकिन राहुल गांधी के आने से जो उत्साह मैंने देखा उसमें, वो उत्साह लोगों के चेहरे पे झलक रहा था। और संविधान को लेकर के उनके भीतर कि संविधान की कैसे रक्षा की जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए। और खास करके जो ईबीसी समाज के जो स्पीकर्स थे, जो मैं पैनल संचालित कर रहा था, उसके जो 3 स्पीकर थे, उसमें से खास करके जो स्पीकर्स ने कहा, राहुल गांधी ने बड़ा ध्यान से सुना। क्योंकि ईबीसी जातियां वो जातियां हैं जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि उसमें बीजेपी भी घुसपैठ की है उसने अपनी, लेकिन बावजूद इसके उन जातियों को ये महसूस होता है कि उनको जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। और राहुल गांधी या कहिए कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी से बड़ी अपेक्षा है उनको। एक जो वक्ता थे उन्होंने तो बाकायदा कहा राहुल जी से कि राहुल जी, बिहार में 40 जिला अध्यक्ष आपके हैं, लेकिन उसमें से ईबीसी के लोग नहीं हैं। ये बड़ी बात थी और राहुल जी ने सुना। और ईबीसी को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि 36% आबादी बड़ी आबादी है। और कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की कास्ट के लोग तो 2.5% हैं, कोयरी मिला दीजिए तो 6% के आसपास होते हैं लोग। कैसे शासन कर रहे हैं 20 साल से। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी की वजह से शासन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की असली ताकत जो है वो उनके कास्ट के लोग तो हैं, कोयरी भी हैं, लेकिन बड़ा प्रतिशत जो है ईबीसी का है। क्योंकि ईबीसी जो जातियां हैं, उनको सवर्णों के साथ साथ शिकायत जो है उनको यादवों से भी रही है। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में हालांकि उनको काफी कुछ सपोर्ट मिला, आगे बढ़े लोग,
लेकिन बावजूद इसके जो जमीन पे लोग, उनको लगता है कि यादव भी जो है प्रताड़ित करते हैं। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में अक्सर मायावती जी की पार्टी के लोग या और लोग बोलते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के या अखिलेश यादव जी के जो सपोर्टर हैं वो भी प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो एक जो नीतीश कुमार ने जो एक समन्वय स्थापित किया समाज में, वो एंटी यादव, एंटी सवर्ण एक उन्होंने बनाया, और जो बाकी जो पिछड़ी जातियां रही उनको सबको साथ लिया और उन्होंने अपना वोट बैंक बना करके रखा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा स्कोप यहाँ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस पर काम करती है, ओबीसी जातियां, ईबीसी जातियां और जो दलित जातियां हैं, तो पूरा का पूरा जो है खाली दिखाई पड़ता है। हालांकि लोग दबेश्वर में कहते हैं कि लालू प्रसाद जी जो है नहीं चाहते कि कांग्रेस यहाँ फ्लोरिश करे, इसलिए कांग्रेस में जो लोग हैं यहाँ डले हुए, वो लालू प्रसाद जी के इशारे पर लाए गए लोग हैं, या उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, या उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। जबकि कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कांग्रेस को आगे लेकर के चले, और वो जाहिर है वो जातियां जो है, वो जो पिछड़ी जातियों से जो नेता आते हैं, जो ईबीसी से जो नेता आते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए बिहार से एक बड़ा मैसेज है, और जो पूरे देश में महसूस किया जा रहा है कि अब कांग्रेस को जो सवर्णवादी विचारधारा है, जो मनोवादी विचारधारा है, जो उस पार्टी में घुसे हुए लोग हैं, उनसे कैसे किनारा किया जाए, और जो सामाजिक न्याय की जो धारा है उसको कैसे मजबूत किया जाए। और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने की शुरुआत जो है, जाहिर है पार्टी के भीतर से करना होगा, और बड़ा चुनौतीपूर्ण है राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो लोग जड़ जमाए बैठे हैं वो आसानी से अपनी जमीन छोड़ेंगे नहीं। तो नए लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, और जो सवर्णवादी लोग हैं उनका फोकस जो है वो बीजेपी की तरफ है। इसलिए देखिए जहां जहां कांग्रेस जो है कमजोर पड़ी है, वहां बीजेपी भी मजबूत हुई है। और बिहार में रीजनल पार्टियों की जहां तक बात की जाती है, तो रीजनल पार्टियां जो है, नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव एक तरह से होगा, चूंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, प्लस लोग समझ रहे हैं कि कौन पीछे से चला रहा है। तो एक वैकल्पिक पार्टी की जरूरत है, और मैं अक्सर कहता हूं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पास नहीं जाने वाला है। नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर कांग्रेस सही तरीके से काम करती है तो वो कांग्रेस के पास वो वोट बैंक आ सकता है, और जब कांग्रेस के पास वो वोट बैंक आएगा तो कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी बनकर के उभरेगी बिहार में, ये पक्की बात है। और इस कार्यक्रम में जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन रहा, उसमें वही जातियां अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ आई। और क्लासिक बात यह रही कि आमतौर पर रैली होती है तो बसों में भर करके, गाड़ियों में भर करके लोग लाते हैं, पैसे दे करके लाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में कोई भी पैसे दे करके लाया हुआ व्यक्ति नहीं था। किसी को गाड़ी का बंदोबस्त नहीं किया गया था, सब अपनी अपनी गाड़ियों से, और दूर दूर से आए, पूर्णिया से आए, तो सहरसा से आए, तो समस्तीपुर से आए, तो नवादा से आए, गया से आए, जहानाबाद से आए, अरवल से आए, मधुबनी से आए, किशनगंज से आए, अलग अलग जिलों से आए, पूरे बिहार, जिसको कहते हैं पैन बिहार लोग आए। और बहुत लोग हमसे मिले भी, क्योंकि बहुत लोग हम लोग का चैनल देखते हैं, चाहे द पब्लिक इंडिया हो, द नागरिक हो, और उन्होंने कहा कि सर आप लोग जो कह रहे हैं वो गांव तक पहुंच रहा है। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मिले हमसे, और मैं खुद खुश हुआ कि इतने सारे लोग हम लोगों को सुनते हैं। इसका ये मतलब है कि लोगों को जरूरत है कांग्रेस की, जो कांग्रेस राहुल गांधी बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी कैसा कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस बनाना चाहते हैं जिसमें सामाजिक न्याय की धारा बहे, और सामाजिक न्याय, जाति जनगणना बड़ी अनिवार्य है। बिहार में हालांकि जाति गणना हो चुकी है, लेकिन जाति गणना का जो फायदा मिलना चाहिए था, क्योंकि वो जो 50% का कैप है आरक्षण में, तो वो तोड़ा नहीं जा सका। नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किया और बीजेपी ने धोखा दिया उस मामले में, कि जो नवम अनुसूची में शामिल करने की बात थी वो नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी या कहिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम ये 50% का कैप तोड़ेंगे, ये बड़ा मैसेज जा रहा है ओबीसी व ईबीसी समाज में। अब समझिए कि ओबीसी और ईबीसी दोनों मिला दीजिए तो 63% आबादी है बिहार में। 63% आबादी को आप 27% आरक्षण देते हो, और जिनकी आबादी 15% है उनको 10% ईडब्ल्यूएस का क्या आरक्षण देते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कह करके। वो किन के लिए? सवर्णों के लिए है आरक्षण। तो 15% लोगों को 10% आरक्षण और 63% लोगों को 27% आरक्षण, क्या ये इंसाफ है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तो ये जो है राहुल गांधी तक मैसेज बिहार के लोगों ने पहुंचाने का काम किया। जो स्पीकर्स थे, कोई 20-25 लोगों को, जो यहाँ के अलग अलग संस्थाओं के, जो कोई पिछड़ा वर्ग
कोई रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन तमाम जो संस्थाएं हैं, जो काम कर एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने बात की मंच पर आकर के। कोई 15 से 20 लोगों ने बात की और सबका स्वर एक था और सबका ये मैसेज ये था कि संविधान को बचाना जरूरी है, क्योंकि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। संविधान जब नहीं था तब क्या हालत थी पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की क्या हालत थी। तो जब संविधान नहीं रहेगा तो क्या हालत होगी, वो महसूस कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है राहुल गांधी के लिए भी, और ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए भी। तो एक शेर जो है, जो मैंने राहुल जी को भी मैंने सुनाया, बड़ा फेमस शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो राहुल गांधी लग रहा है कि अकेले चल रहा है। कांग्रेस के भीतर भी कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी अकेले दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिस धारा पे लड़ रहे हैं उस धारा पे कांग्रेस के पुराने लोग नहीं। तो वो, लेकिन जिस तरह से यहाँ लोग जनसमूह जो आया उनके साथ, बापू सभागार में 5000 के करीब लोग बैठते और भारी संख्या में लोग आए थे। हर हॉल जो है खचाखच भरा हुआ था और बहुत सारे लोग बाहर रह गए, चूंकि तय समय के भीतर सबको आना था। आने में कई लोग देर कर दी, चूंकि आमतौर पर प्रोग्राम्स में होता है कि आ रहे हैं, राहुल गांधी जब बोलना शुरू करेंगे तो आएंगे, लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले ही जो सिक्योरिटी रीजन से हॉल का दरवाजा बंद कर दिया गया था, एंट्री बंद कर दी गई थी। और बहुत लोगों की शिकायत आई कि अरे सर आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उत्साहवर्धक ये था कि राहुल गांधी इस बार इस प्रोग्राम में खास करके जो है वो मंच पर सबसे पहले नहीं थे, बल्कि वो नीचे बैठ करके जो दर्शक दीर्घा है, जो लोग थे उनके बीच बैठ करके उन्होंने सुना और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग जो बोल रहे थे उनकी आवाज सुनी, उनकी बात सुनी और उन लोगों ने भी खुल करके सुनाया। और राहुल गांधी ने बड़ी गंभीरता से सुना उन पूरे विषयों को। और मुझे लगता है अगर कामयाब हो जाते हैं राहुल गांधी जी पार्टी को इस लीग पे लाने में, इस लाइन पे लाने में, तो बिहार उनके लिए जो है बहुत आसान जगह हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अवसान की तरफ जा रहे हैं और उनका जो वोट बैंक है, उनके जो साथ खड़े लोग हैं, वो जाहिर है कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है बीजेपी खेमों में भी जगह नहीं है। नीतीश कुमार के बाद कहाँ जाएंगे वो। और तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि आज का जो ये रहा कार्यक्रम था उसका ये मैसेज है कांग्रेस के लोगों को कि आप लीडरशिप दीजिए, आप लीड कीजिए, हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कोई मजबूत पार्टी हो जो संविधान की बात करे, संविधान की रक्षा की बात करे। और इससे लगता है कि राहुल गांधी जिस रास्ते चले हैं वही सही रास्ता है। देर सवेर उसमें मंजिल मिलेगी और बहुत मजबूत मंजिल मिलेगी। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।